नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनीका है। उम्र 18 साल। लोग कहते हैं मैं अच्छी दिखती हूँ, लंबे काले बाल, साफ चेहरा और बड़ी बड़ी आँखें। लेकिन घर में मेरी असली पहचान सिर्फ इतनी थी कि मैं आरव की छोटी बहन हूँ। हमारे माता पिता जब मैं 14 साल की थी तब एक हादसे में चले गए। उसके बाद से आरव ने ही सब कुछ संभाला। वह उस समय 22 साल का था। अपनी पढ़ाई छोड़कर नौकरी करने लगा ताकि मेरी पढ़ाई न रुके, घर का खर्च चले और मैं किसी बात की कमी महसूस न करूं। आरव मेरे लिए सब कुछ बन गया, बड़ा भाई, अभिभावक, दोस्त और कभी कभी माँ बाप की कमी भी पूरी करने वाला। वो मुझे स्कूल छोड़ने आता, मेरी कॉपी जांचता, जब मैं बीमार पड़ती तो रात भर जाग कर मेरे पास बैठा रहता। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मैं उसे दुनिया का सबसे अच्छा भाई मानती थी और सच में था भी, लेकिन पिछले लगभग 1 साल से दिल के अंदर कुछ अलग होने लगा था। जब आरव शाम को ऑफिस से घर आता तो मुझे घर में अचानक रौनक सी लगने लगती थी। जब वो मुझसे पूछता आज कॉलेज कैसा रहा, तो उसकी आवाज़ लंबे समय तक कानों में घूमती रहती। रात को जब हम दोनों टीवी के सामने बैठते और वो कभी कभी मेरी तरफ देख लेता तो दिल अजीब सा करने लगता। मैं खुद को समझाती बार बार, अनीका ये तेरा भाई है, बस भाई, इससे आगे कुछ सोचना भी गलत है। लेकिन दिल पर कोई असर नहीं होता था। एक हल्की सी बेचैनी हमेशा रहती, जैसे कुछ अधूरा सा। एक दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। मैं कॉलेज से पूरी तरह भीग कर घर पहुंची। बाल चेहरे पर चिपक गए थे, कपड़े तर थे। आरव घर पर ही था। उसने दरवाज़ा खोला तो पहले हंसा, फिर तुरंत तौलिया लेकर आया। इतनी बारिश में निकली कैसे, उसने कहा और मेरे बालों को तौलिए से पोंछने लगा। उसकी उंगलियां मेरे गीले बालों में थी, बहुत हल्के हल्के। मैंने कुछ नहीं बोला, बस खड़ी रही। दिल अजीब धड़कन के साथ चल रहा था। आरव ने धीरे से पूछा, ठंड तो नहीं लग रही है? मैंने सिर हिलाया, नहीं, तुम्हारे पास खड़ी हूँ तो ठीक लग रहा है। आरव के हाथ एक पल के लिए रुक गए। उसने मेरी तरफ देखा, फिर धीरे से मुस्कुराया और मुझे हल्के हाथों से अपनी तरफ खींचकर एक छोटा सा गले लगा लिया। बस 3-4 सेकंड के लिए, कोई कसकर नहीं, बस इतना कि मुझे उसकी गर्माहट महसूस हो। फिर छोड़ दिया, जा जल्दी से कपड़े बदल ले, सर्दी लग जाएगी। मैं अपने कमरे में चली गई। आईने के सामने खड़ी होकर अपने चेहरे को देखने लगी। गाल थोड़े गुलाबी हो गए थे। मैं खुद से पूछ रही थी, ये कैसा लग रहा है मुझे? भाई का गले लगाना तो पहले ही होता था, फिर आज क्यों अलग लग रहा है? रात को नींद कम आई, मन बार बार उसी पल पर जा रहा था। अगले दिनों में ये भावना और साफ होती चली गई। छोटी छोटी बातें याद करने लगी। आरव जब सुबह चाय बनाता और मुझे जगाता तो उसकी आवाज़ अच्छी लगती। जब वह मेरे बालों में हाथ फेर देता या मेरी चोटी ठीक कर देता तो मन में एक अजीब सी शांति फैल जाती। मैं कॉलेज में भी कभी कभी उसके बारे में सोचने लगती। एक शाम आरव ऑफिस से बहुत थक कर आया, चेहरे पर थकान साफ थी। मैंने तुरंत चाय बनाई और उसके पास रख दी। वो सोफे पर बैठ गया, मैं भी पास बैठ गई। बिना कुछ सोचे अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। आरव ने कोई आपत्ति नहीं की, बस चुपचाप मेरे बालों को सहलाने लगा। थोड़ी देर बाद वो बोला, तुम बहुत बड़ी हो गई हो अनीका। मैंने धीरे से जवाब दिया, और तुम हमेशा बड़े भाई बड़े रहोगे क्या ना? आरव कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, हमेशा। लेकिन उसकी आवाज़ में पहले जैसी हल्की नहीं थी, एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे वो खुद से कोई बात पूछ रहा हो। उस रात के बाद हम दोनों एक दूसरे के और करीब आने लगे। कभी शाम को टेरेस पर साथ बैठते, शहर की लाइटें देखते, पुरानी बातें करते। कभी रात को खाना खाने के बाद देर तक बैठे रहते। आरव मेरा हाथ पकड़ लेता तो मैं नहीं छोड़ाती। कभी मैं उसकी सिर्फ अपनी गोद में रख देती तो वो आंखें बंद करके लेट जाता। कोई बड़ा नाटक। जब मैं 14 साल की थी तब एक हादसे में हमारे माता पिता हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। उस दिन के बाद हमारी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। आरव उस समय सिर्फ 22 साल का था। उसके सामने अपनी पूरी ज़िंदगी पड़ी थी, लेकिन उसने अपने सपनों के बारे में सोचना छोड़ दिया।
उसने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर नौकरी शुरू कर दी ताकि मेरी पढ़ाई जारी रह सके, घर का खर्च चलता रहे और मुझे कभी ये महसूस न हो कि मेरे सिर से माता पिता का साया उठ चुका है। वह सुबह जल्दी घर से निकलता और देर रात लौटता। थका हुआ चेहरा देखकर भी जब मैं उससे पूछती, भैया बहुत थक गए हो, तो वह हमेशा मुस्कुरा कर कहता, तेरी मुस्कान देख ली ना, सारी थकान चली गई। मैं जानती थी कि वह झूठ बोल रहा है। कई रातों में मैंने उसे अकेले बैठे देखा था। उसके हाथ में माता पिता की पुरानी तस्वीर होती और आंखों में ऐसे सवाल जिनका जवाब शायद उसके पास भी नहीं था। समय बीतता गया, मैं बड़ी होती गई और आरव मेरे लिए सिर्फ भाई नहीं बल्कि माँ बाप दोनों बन गया। लेकिन 18 साल की उम्र में पहुंचकर पहली बार मुझे महसूस होने लगा कि आरव मुझसे कुछ छिपा रहा है। वह पहले जैसा खुलकर बात नहीं करता था। फ़ोन आने पर घर से बाहर चला जाता। कई बार आधी रात को किसी अनजान नंबर से कॉल आता और उसके चेहरे का रंग बदल जाता। एक रात मैंने उसे फ़ोन पर कहते सुना। मैंने कहा ना, अनिका को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। मेरे कदम वहीं रुक गए। मेरे बारे में ऐसा क्या था जिसे मेरा अपना भाई मुझसे छिपा रहा था? उस रात पहली बार मुझे लगा कि हमारे परिवार की कहानी शायद उतनी सीधी नहीं थी जितनी मैं अब तक समझती आई थी। दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट करके हमारा सपोर्ट भी ज़रूर कर दीजिएगा।